पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है दिल्ली में वायु प्रदूषण। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति और सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हो गई है, जिसमें PM 2.5 सांद्रता 300 से अधिक हो रही है। इस गिरावट का मुख्य कारण पंजाब और हरियाणा में मौसमी पराली जलाने को माना जा रहा है। साथ ही अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता और अधिक खराब होने की संभावना है। चलिए अब देखते हैं वायु प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान। पराली जलाना किसानों के लिए धान के अवशेषों को जल्दी साफ करने का एक तरीका है, खासकर पंजाब और हरियाणा में। श्रमिकों की बढ़ती लागत के कारण किसान पराली जलाने को सस्ता विकल्प मानते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि पराली जलाना प्रदूषण के समय में दिल्ली के वायु प्रदूषण में 20% से 40% तक का योगदान करता है। दिल्ली में PM 2.5 के बढ़ते स्तर का सीधा संबंध पड़ोसी राज्यों में आग की घटनाओं से है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे का वायु गुणवत्ता मॉडल दर्शाता है कि चरम समय में पराली जलाना दिल्ली के AQI को 100 से अधिक अंक तक प्रभावित करता है। पराली जलाने का समय स्थिर वायु स्थितियों से मेल खाता है, जिससे वायु गुणवत्ता और भी खराब हो जाती है। दिल्ली के प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसके सीमाओं के बाहर से आता है। पराली जलाने की थोड़ी भी वृद्धि PM 2.5 के स्तर को बढ़ाती है, जिससे AQI खराब से बहुत खराब श्रेणी में आ जाता है। जलाने पर नियंत्रण प्रयासों के बावजूद बाहरी परिस्थितियां प्रदूषण स्तर को बढ़ा देती हैं। चलिए अब देखते हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण के अन्य कारणों के बारे में। दिल्ली का परिवहन क्षेत्र चरम प्रदूषण दिनों में PM 2.5 भार का लगभग 18% योगदान करता है। दिल्ली के बाहर से निकलने वाले द्वितीयक अकार्बनिक कण 32% प्रदूषण में योगदान करते हैं। दिल्ली के भीतर और बाहर बायोमास जलाने से लगभग 24% प्रदूषण उत्पन्न होता है। वाहन और उद्योग उत्सर्जन विशेष रूप से सर्दियों में लगातार योगदानकर्ता बने रहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया से उत्पन्न SIAS कम तापमान में हानिकारक कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। शहरीकरण और निर्माण गतिविधियां प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए राज्यों के बीच समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता है, जिसे एयरशेड दृष्टिकोण कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रमुख सरकारी पहले। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली यानी सफर पोर्टल, वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नया आयोग, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए BS6 वाहन, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना। चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए बाहरी प्रदूषण स्रोतों के प्रबंधन हेतु सहयोगात्मक अंतर्राज्यीय प्रयासों की आवश्यकता है। पराली जलाने और परिवहन उत्सर्जन को नियंत्रित करते हुए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने से वायु गुणवत्ता में स्थायी सुधार लाया जा सकता है। MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वायु प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. स्थिर वायु परिस्थितियां वायु गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक होती हैं। 2. द्वितीयक अकार्बनिक कण जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया से उत्पन्न होते हैं, कम तापमान में हानिकारक कणों में बदल जाते हैं। 3. MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।